तो आज के इस सेकंड वाले पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं कि HTML एक्चुअली वर्क कैसे करता है और HTML की क्या ऐसी चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। अगर आप HTML के अंदर कोडिंग करने आते हो तो सबसे पहली बात है यार कि HTML वर्क कैसे करता है। तो अगर लोग बात करते हैं HTML वर्किंग की तो सबसे पहली जो चीज़ें आती है, सबसे पहला चीज़ वो होता है हमारे पास टेक्स्ट एडिटर। हमारे पास एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए। दूसरी चीज़ है हमारे पास एक ब्राउज़र होनी चाहिए और जो तीसरी चीज़ है वो हमें आउटपुट तो कंप्यूटर स्वयं दे देगा। तो हमें जो सबसे पहली जो मैंडेटरी दो चीज़ें हैं वो है हमारे पास एक टेक्स्ट एडिटर और एक ब्राउज़र। तो मैटर नहीं करता यार आप कौन से टेक्स्ट एडिटर को यूज़ करते हो और कौन से ब्राउज़र को यूज़ करते हो। अगर आपको टेक्स्ट एडिटर का कोई आइडिया नहीं है तो मैं आगे और भी कुछ टेक्स्ट एडिटर्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो वो सारी चीज़ों को देखने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया लगने वाला है टेक्स्ट एडिटर को लेके या फिर ब्राउज़र को लेके। कौन से ब्राउज़र आपको यूज़ करना चाहिए डेवलपमेंट के टाइम पे, कौन सी बेस्ट ब्राउज़र्स हैं, कौन सा टेक्स्ट एडिटर है, कौन से टेक्स्ट एडिटर मैं रेकमेंड करता हूँ, कौन से मैं यूज़ करता हूँ और भी बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए हम और भी चीज़ों को देखते हैं। और सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे HTML डॉक्यूमेंट्स के बारे में, ये बेसिकली दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। सबसे पहला होता है हमारे पास क्रिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो इसके अंदर आता है टैग, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट इज़ डॉक्यूमेंट क्रिएशन। जो सबसे पहला पार्ट है हमारा वो है डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, ठीक है। चूजिंग एनी टेक्स्ट एडिटर ऑफ योर चॉइस, जो भी चॉइस है आपका यार उसके अकॉर्डिंग आप एक टेक्स्ट एडिटर को चूज़ करो और मतलब द चॉइस डिपेंड्स अपॉन विच यू वांट टू राइट इन HTML कोड, राइट। वांट टू राइट HTML कोड, जहाँ पे भी आप अपने HTML कोड को राइट करना चाहते हो जस्ट लिख दो यार जाके। मैटर नहीं करता वो नोटपैड है, नोटपैड प्लस प्लस है, विजुअल स्टूडियो या फिर एडोन लाइक है, डजेंट मैटर। नोटपैड इज़ लाइक ईजिएस्ट वे टू राइट द कोड, ओके। और जो अगर हम लोग कुछ प्रिफरेशन मतलब रेफरेंस वगैरह की बात करते हैं कौन से आपको यूज़ करनी चाहिए, तो यहाँ पे कुछ ऐसे नाम मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, तो उसके थोड़ा सा स्टे ट्यून करना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अभी बहुत सारे कोड एडिटर होते हैं जिसको कि आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। VS कोड हो गया, आपका नोटपैड हो गया, नोटपैड प्लस प्लस हो गया और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आप उन सारों में से किसी एक को यूज़ कर सकते हो। अगर मैं ब्राउज़र की बात करता हूँ तो यार आप क्रोम को देख सकते हो, फायरफॉक्स को देख सकते हो। ये दो ऐसे ब्राउज़र्स हैं जिसको कि लिटरली मैं यूज़ करता हूँ। और इसके अलावा भी बहुत सारे ब्राउज़र्स होते हैं, माइक्रोमैक्स एज हो गया या फिर आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारे ब्राउज़र्स आते हैं, UC ब्राउज़र हो गया, मतलब ये सारे फ़ोन के ब्राउज़र्स हो गए कुछ बट और भी बहुत सारे ऐसे ब्राउज़र्स हैं जिसको कि आप यूज़ कर सकते हो। बट कंप्यूटर के अंदर डेवलपमेंट के टाइम पे मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ या तो क्रोम या फिर फायरफॉक्स, क्योंकि फायरफॉक्स में आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलते हैं डेवलपमेंट से रिगार्डिंग, दैट्स वाई। एंड कहते हैं जब आपने यहाँ पे चूज़ कर लिया एडिटर को तो जो नेक्स्ट पार्ट है वो है आपका राइट टैग। जो भी आपको टैग लिखना है, जो भी आपको प्रोग्राम्स लिखने हैं अपने टेक्स्ट एडिटर के अंदर, जस्ट लिख दो जाके, डजेंट मैटर आप क्या लिख रहे हो, ठीक है। फिर कहते हैं हम लोग यहाँ पे टैग कॉन्टेंट्स राइट एंड द ब्रेसेस। तो ब्रेसेस तो यार ऑब्वियस सी बात है, ये मैंडेटरी चीज़ है, ठीक है। जब तक आप ब्रेसेस नहीं लगाओगे तब तक जो आपकी कोड है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ब्रेसेस वगैरह लगा करके फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं अपने कोड की, कोड किस तरह से लिखाएगा, तो देखो कोड हमारा कुछ इस तरीके से लिखाएगा, जहाँ पे हम सबसे पहले अपने कोड को लिखे ब्रैकेट के अंदर एंड हमारा जो कंटेंट होगा वो लिखेंगे और फिर जितने भी टैग्स हमारे ओपन होते हैं सारे टैग्स बंद भी होते हैं। कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केस में आते हैं, कुछ ऐसे कोड होते हैं जिसको कि बंद नहीं किया जाता है, बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जो है हम कोड को जितने को क्लोज मतलब ओपन करते होते हम लोग क्लोज भी करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। अगर हम लोग इसके बाद बात करते हैं थोड़ी कुछ और चीज़ों की, तो ठीक है, ये देखो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे प्रोग्राम के नेम की, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि आपको सबसे पहले और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका नेम फाइल का नेम कैसे। तो देखो फाइल का जो नेम है वो हो गया हमारा hello program.html। जब तक हम लोग .html नहीं लगाएंगे तब तक वो हमारा जो एक्सटेंशन है वो नहीं पढ़ा जाएगा ब्राउज़र के फॉर्मेट में। अब देखो दिस डॉट एक्सटेंशन HTML signals browsers to read file, we have finished our work and now it's time for the browser and do its work। अब ये टाइम यार मतलब जब हम ये देंगे तो सिग्नल मिलेगा ब्राउज़र को कि रीड करो इस फाइल को, ठीक है। और हम लोग अब फाइनली सारी चीज़ों को कंप्लीट कर चुके हैं, तो हम लोग जाएंगे दूसरे सेगमेंट की तरफ, ठीक है। एक और चीज़ हमारे पास ब्राउज़र होता क्या है। ब्राउज़र इज एप्लीकेशन दैट रीड्स HTML डॉक्यूमेंट्स एंड रेंडर इट्स वेब पेज। ब्राउज़र सपोर्ट्स 2 पार्ट्स। ब्राउज़र एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि HTML के जो डॉक्यूमेंट्स है उसको रीड करता है और वो उसको रेंडर करके आपको वेब पेज के फॉर्मेट में देता है। ये काम होता है ब्राउज़र का, ठीक है। और लिटरली आप वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सर्च करते हो, ठीक है। आप आज के टाइम पे क्रोम को यूज़ करते हो, फायरफॉक्स को यूज़ करते हो और भी बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हो, बट ये ब्राउज़र का एक्चुअली यही वर्क है, ठीक है। अब देखो दो चीज़ें हमारे पास, दो टर्म्स आते हैं, एक तो पार्सिंग और एक रेंडरिंग। तो ये दोनों चीज़ एक्चुअली होती क्या है।
तो when the browser is in parsing stage it receives raw byte which are converted into characters. जो raw bytes होते हैं यार वो convert होते हैं characters में, and these characters has been converted into the tokens. और ये characters जो होते हैं वो convert होते हैं tokens में, and जो tokens होते हैं वो nodes में convert होते हैं. और ये जो nodes होते हैं ये link होते हैं आपके tree data structure से, जिसको कि हम लोग DOM भी बोलते हैं. DOM simply means document object model. अब यहाँ पे देख सकते हो DOM मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. ठीक है. When the DOM tree structure has been constructed, the browser starts its rendering. जब भी DOM structure जो वो construct हो जाता है, जो वो बन जाता है, तो ये ब्राउज़र होता है ना यार वो रेंडर होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. Now each node in the DOM tree will be rendered and displayed. अब क्या होता है यार यहाँ पे जो मतलब हर एक नॉड जब डॉम बन जाता है और वो डॉम जो है ट्री मतलब डॉम ट्री जो होता है यार वो जब रेंडर होने लगता है और वो डिस्प्ले होने लगता है. ठीक है. अब देखो रेंडरिंग पेज क्या होता है, तो कहते हैं द रेंडर पेज इज़ द आउटपुट ऑफ आर HTML डॉक्यूमेंट. जो भी हम लोग HTML का डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, जो भी हम लोग कोड लिख रहे हैं, उसका जो आउटपुट होगा वो हमारा रेंडर पेज कहलाएगा. सिंपली मीन्स आउटपुट स्क्रीन. ठीक है. व्हेनेवर वी राइट इन आर HTML डॉक्यूमेंट वी कैन सी ऑन द ब्राउजर स्क्रीन आफ्टर रेंडरिंग. तो वी कैन सी आउटपुट ऑफ द ब्राउज़र. हम लोग आउटपुट देख सकते हैं अपने ब्राउज़र का जो स्क्रीन होता है उसकी रेंडरिंग. ठीक है. इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आती है वो हमारे पास HTML प्रीरिक्विजिट्स है. क्या HTML editor? It is a tool in which every piece of HTML content has to be written. We can use text editor or per choice. ठीक है. अब देखो मैंने आपको बताया था कि यार कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे टेक्स्ट एडिटर से जिसका कि मैं नाम बताने वाला हूँ, तो वो यही सारी चीज़ें हैं. फॉर एग्जाम्पल नोटपैड हो गया, नोटपैड प्लस हो गया, VS कोड हो गया, विजुअल स्टूडियो कोड, या फिर आप सबलाइन टेक्स्ट यूज़ कर सकते हो, आप एटम यूज़ कर सकते हो. यू कैन राइट HTML इवन इन नोटपैड. आपके अगर आपके पास ये सारे सॉफ्टवेयर्स नहीं है ना, ये सारे वाले, कोई बात नहीं है, आपके पास नोटपैड है, आप नोटपैड में लिखना शुरू करो. बट आप लिख रहे हो ये ज़्यादा मैटर करता है. नोटपैड के अंदर आपको सारी चीज़ें A to Z लिखनी पड़ेंगी, और VS कोड में कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाती है. तो अगर आप VS कोड की तरफ जाते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा हाइक मिलने वाला है. बट अगर आप नोटपैड की तरफ जाते हो तो नोटपैड में आपको सारी चीज़ें एक एक पॉइंट जो होती है वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर लिखनी होगी. ठीक है. इसके बाद कहते हैं टेक्स्ट एडिटर्स लाइक VS कोड मेक दिस थिंग्स ईजियर. तो मैंने जैसे आपको बताया कि यार VS कोड काफ़ी ईजी है, और नोटपैड के अंदर आपको सारी चीज़ें इंडिविजुअली लिखनी होगी एक एक चीज़. अब देखो यार मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में जो सबसे पहले तो VS कोड को इंस्टॉल करके दिखाऊंगा कि आप VS कोड को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो और VS कोड को कैसे सेटअप कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है. और VS कोड को अगर आपने एक बार यूज़ करना सीख गया ना, तो बिलीव करो यार लिटरली मेरा तो नोटपैड पे लिखने से मन उठ गया है. और मैं आपको थोड़ा सा VS कोड का इंटरफेस दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको भी इंटरेस्ट जगा रहे. जस्ट अ मिनट. ये देखो VS कोड हमारा कुछ इस तरह का दिखेगा. अभी फिलहाल ब्लैक स्क्रीन है यार. ये देखो, तो हमारा जो HTML का जो फाइल है वो मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ. तो यार देख सकते हो आप VS कोड कुछ इस तरह का हमारा दिखता है. और ये मतलब लिटरली भाई मज़ा सा आ जाता है यार जब आप इस तरह के इन्वायरमेंट में कोडिंग करते हो ना, तो लगता है यार एक फील सी आती है भाई, मतलब कि हाँ मैं एक कोडर हूँ और आप कुछ क्रिएट करो, कुछ बना रहे हो. लिटरली मैं तो इन सारी चीज़ों को एंजॉय करता हूँ जब भी मैं इस वाली जोन में रहता हूँ, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है. ये देख सकते हो आप इस तरीके का मतलब कंप्लीट कलरफुल दिखने वाला, और यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों का एक्सेस ले सकते हो. साथ ही में बहुत सारे आपके वहाँ पे एक्सटेंशंस वगैरह मिल जाते हैं. तो इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा यार VS कोड के ऊपर, जहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा बेसिक्स वाली. ठीक है, जो VS कोड की है, और वो सारी चीज़ें आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है मेरे हिसाब से. और अगर आपने इन सारी चीज़ों पे फोकस कर लिया ना एक बारी, तो लिटरली यार ये मतलब VS कोड के तो आप महारथी बनोगे और HTML भी काफ़ी अच्छे सीख जाओगे. तो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में देखने वाले कि आप HTML की कोडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो, बिल्कुल बेसिक से देखेंगे और सारी चीज़ों को हम लोग कवर अप भी करेंगे. चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब नाउ इफ यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू.